जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और कुबेर देवता सदैव आपके घर में विराजमान रहे, उनकी कृपा सदैव आपको प्राप्त होती रहे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दीपावली की रात में माँ लक्ष्मी की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा क्योंकि हम दीपावली पे विशेष पूजा करते हैं, इसलिए करते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें। तो पूजा बिल्कुल आसान होगी। आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा क्योंकि इसी विधि से पूजा करने का और प्रयास कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, जब आप पूजा कर रहे हैं, जिस भी स्थान पर आप माँ की चौकी लगाना चाहते हैं, उस जगह को आप अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। फिर उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण कर लीजिए। फिर उस स्थान पर आप चौकी लगाकर उसके ऊपर लाल रंग का एक वस्त्र बिछा लीजिए। फिर इस पर आपको माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति, जो अगर आप लेकर आए हैं, नई मिट्टी की मूर्ति लाए हैं, उसे स्थापित कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पीतल या चांदी की मूर्ति है तो आप उनकी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों है, जैसे कि पीतल की और चांदी की है, लेकिन फिर भी अगर आप मिट्टी की मूर्ति लेकर आए हैं लक्ष्मी गणेश की, तो आप उनको भी स्थापित कर सकते हैं चौकी पर। वहीं चौकी पर जो चांदी की और पीतल की मूर्ति है, उनकी भी स्थापना कीजिए। मतलब एक धातु की, एक मिट्टी की आप लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी वाली मिट्टी की जो मूर्ति है आपके पास, उन्हें आप चाहे हटा दीजिए। और जो नए लक्ष्मी गणेश आए हैं, उनकी पूजा आज से प्रारंभ हो जाएगी। तो सबसे पहले चौकी के बीच में आपको लक्ष्मी गणेश जो नए लाए हैं रखने हैं, उनकी स्थापना करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। इसके साथ ही अगर आपके पास कुबेर देवता की फोटो या मूर्ति है तो उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, कुबेर देवता का ध्यान करके आप पूजा कर सकते हैं। सारी पूजा की जो सामग्री है वो एकत्रित करके चौकी के पास रख लीजिए और आसन डालकर आप बैठ जाइए। अब आपको शुद्धिकरण करना है। सबसे पहले थोड़े से जल के छींटे देकर अपने ऊपर और सभी सामग्री पर गंगा जल या शुद्ध जल से शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके बाद आपको आचमन करना है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा थोड़ा सा जल लेकर आपको 3 बार आचमन करना होता है। उसके बाद चौथी बार जल लेकर आपको हाथ धोकर शुद्धिकरण करके पूजा का प्रारंभ करना है। इसके बाद आपको सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करना है। अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। देखिए, अब पूजा आपकी प्रारंभ हो गई है। जब तक पूजा समाप्त नहीं हो जाती तब तक आपको आसन पर ही बैठना होगा। तो पूजा से पहले सारी सामग्री एकत्रित करके अपने पास रख लीजिए। या फिर कोई आपके पास हो, सारी सामग्री आपको देता रहे, तो इस प्रकार की व्यवस्था रखिए। अब सबसे पहले आपको एक कलश की स्थापना करनी है। तो आपको एक कलश लेना है, पीतल का, तांबे का या मिट्टी का, जो भी आपके पास हो, आप उस कलश को ले सकते हैं। उस कलश में आपको गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से उसे भर दीजिएगा। इसमें सिक्का, सुपारी, अक्षत, पुष्प, लौंग, हल्दी डालकर कलश तैयार करना है। इसके ऊपर आपको डालना है पंचपल्लव। आम के पत्ते ले सकते हैं आप या अशोक के पत्ते रख सकते हैं। आपको 5 पत्ते लेने होते हैं और उसके ऊपर आपको रखना है ढक्कन, और ढक्कन के ऊपर आपको अक्षत रखने हैं और कलश को अष्टकमल बनाकर चौकी पर विराजमान कर दीजिए। उसके बाद कलश के ऊपर जो आपने चावल रखे हैं, उसके ऊपर आप नारियल रख लीजिए या फिर एक सुपारी लेकर उस पे कलावा बांध दीजिए और गणपत का स्वरूप मानकर इसे कलश के ऊपर विराजमान कीजिए। इनकी पूजा कर लीजिए। पंचोपचार से सुपारी या नारियल के ऊपर आपको थोड़े जल के छींटे देने हैं। फिर उसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प अर्पित करके सुपारी रूपी गणपति जी का पूजन कर लीजिए। कलश देवता का भी पूजन आपको इसी प्रकार से करना है। कलश देवता गणपति जी की पूजा हो गई, स्थापना हो गई। अब आपको माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी है। लेकिन जब भी हम कोई भी विशेष कार्य करते हैं तो आवश्यक होता है नवग्रह की शांति करना, मतलब 9 ग्रहों का पूजन करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। कोई भी विशेष पूजा हो, अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप वो भी
स्थापित कर दीजिए और उन्हीं पर धूप दीप अर्पित करके नवग्रहों का ध्यान करके पूजन कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास नवग्रह यंत्र नहीं है तब आप क्या करेंगे? अगर आपके पास चौकी पर जगह है तो आप नवग्रह बना सकते हैं। थोड़े थोड़े चौकी पर 9 डेरी रखकर उसके ऊपर सुपारी को विराजमान कर सकते हैं नवग्रहों के रूप में। और अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो आप एक प्लेट ले लीजिए और उस पर रोली से अपनी अनामिका उंगली से 9 बिंदियां लगा दीजिए। अब इससे भी आपने नवग्रह का निर्माण कर लिया है। अगर आपको नवग्रह का मंत्र आता है तो आप मंत्रों के द्वारा, नहीं तो सभी ग्रहों के नाम लेते हुए, जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, इस तरह सभी ग्रहों के नाम लेते हुए नवग्रहों पर अक्षत और पुष्प अर्पित कीजिए। अब आपने नवग्रह की पूजा कर ली है, या फिर आप ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करके नवग्रह की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे। देखिए, नवग्रह शांति के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। अब हम माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियों का पूजन करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो आप स्नान के भाव से शुद्ध जल के छींटे देंगे। उसके बाद वस्त्र का भाव करते हुए माँ लक्ष्मी गणेश जी को कलावा अर्पित करेंगे। या फिर अगर आप वस्त्र लाए हैं तो आप गणेश जी को पीले रंग व माँ लक्ष्मी को लाल रंग का वस्त्र धारण कराएंगे। और उसके बाद आपको भगवान गणेश को पीले रंग का जनेऊ समर्पित करना है। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावे से तोड़कर जनेऊ का ध्यान करते हुए समर्पित कर देंगे। उसके बाद आप तिलक करेंगे। भगवान गणेश को हल्दी और कुमकुम का तिलक कीजिए और अक्षत भी भगवान को तिलक स्वरूप में अर्पित किया जाता है, तो जरूर कीजिएगा। और माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित कीजिए। इसके बाद धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो, सभी चीजें माँ लक्ष्मी गणेश जी को अर्पित कीजिए। भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित कीजिएगा, धुआं घास अर्पित कीजिएगा और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अवश्य अर्पित कीजिएगा। आप चाहें तो आप आज के दिन कमल के पुष्प लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिएगा। इसके बाद आपको भोग अर्पित करना है, तो भोग में आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी को दूध से बनी हुई मिठाई अति प्रिय होती है, तो आप दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। और दिवाली है तो आज घर में खीर जरूर बना लीजिए। खीर का भोग आप हवन में लगा सकते हैं, माँ लक्ष्मी को लगा सकते हैं, तो खीर आप अवश्य बनाएं और जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो आप उसे अर्पित कीजिए। और बेसन को बहुत शुभ माना जाता है, तो आप बेसन की मिठाई या बेसन के लड्डू भगवान गणेश को अर्पित कीजिए और माँ लक्ष्मी को भी अर्पित कीजिए। और आपको खीर बतासे का भोग भी अवश्य माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान को लगाना है। इसके बाद आपको पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते में लौंग, इलायची, सुपारी रखना है और माता लक्ष्मी को अर्पित कर देंगे और सभी देवी देवताओं को अर्पित करेंगे। उसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे चौकी पर रख दीजिए पूजा में रही कमियों के लिए। बाद में इस पैसे को आप किसी भी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर देवता से प्रार्थना कीजिए कि पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेना। इसके बाद आपको प्रार्थना करनी है माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर से कि आप हमारे घर में स्थायी रूप से विराजमान हो, मेरे घर में जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो दूर हो और मुझे मेरे जीवन में सुख समृद्धि सफलता प्रदान करें। इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है, हे माँ लक्ष्मी, आप हमेशा श्री हरि विष्णु के साथ स्थायी रूप से आप मेरे घर में वास करें। पूजा में रही भूल चूक के लिए मुझे क्षमा करें। पूजा पूर्ण करने के बाद आरती जरूर कीजिएगा। भगवान गणेश की सर्वप्रथम कीजिएगा, फिर माँ लक्ष्मी की कीजिएगा। माँ लक्ष्मी की आरती इस भाव को मन में रखकर कीजिएगा कि माँ लक्ष्मी अब मेरे घर में स्थायी रूप से विराजमान हो गई हैं। अब आप मेरे घर में ही हैं। मैं हर समय आपकी आरती करूंगी, पूजा करूंगी, तो आप अब मुझ पर कृपा करके मेरे घर में ही सदैव विराजमान रहिए। इस प्रकार मन में भाव करें
और हम आरती करेंगे। आरती के बाद आप मंत्रों का जाप अवश्य रूप से कीजिएगा। चौकी पर ही आप धन वर्षा पोटली रख दीजिए और मंत्रों का जाप कीजिए। पूरी भक्ति भाव से आपको रात्रि इस रात्रि को समर्पित करना है माँ लक्ष्मी को। जितना चाहेंगे उससे कई गुना ज्यादा फल आपको माँ लक्ष्मी प्रदान करेंगी। देखिए, अगर मन में पूरा विश्वास होता है, पूरी श्रद्धा होती है, तो माँ लक्ष्मी उसके साथ हमेशा रहती है, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। तो दोस्तों, ये थी दीपावली की पूजा विधि। आप लोग इस पूजा विधि से माता का पूजन कर सकते हैं। आप मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें।